शरद पूर्णिमा की खीर के लाभ। शरद पूर्णिमा की खीर कैसे बनाएं? क्या है शरद पूर्णिमा की खीर का वैज्ञानिक महत्व? एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक वैक्सीन की तरह से साल भर हमारे ऊपर सुरक्षा का कवच बनाई थी शरद पूर्णिमा की खीर। क्या है इसका साइंटिफिक बेसिस? देखिए, बचपन में पापा हमेशा मम्मी से कहते थे कि आज खीर बनानी है, शरद पूर्णिमा की खीर है। हमने बचपन से बड़ी खाई है, लगभग हर साल हम लोग खाते थे शरद पूर्णिमा की खीर। उसमें हमें पता नहीं होता था कि इसका क्या फायदा है और क्यों हम खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने एमबीबीएस एमडी करी, जैसे जैसे फिर मैंने आयुर्वेद पढ़ा, जैसे जैसे मैंने इंडियन फिलोसफी पढ़ी, तब मैंने देखा कि सूर्य की किरणों के ऊपर तो बड़ा ज्यादा रिसर्च हुई है कि सूरज की किरणों से हमें एनर्जी मिलती है, सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है। लेकिन चंद्रमा की किरणों से कैसे सोम रस भर जाता है सभी वनस्पतियों में, ये मैंने फिर आयुर्वेद में पढ़ा कि जो सूर्य हैं, सूर्य केवल उस सोमरस को पकाने का काम करते हैं। जितनी भी वनस्पतियां हैं उनमें सब में जो सोमरस स्थापित होता है गर्भ में, वो होता है चंद्रमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से। और सूर्य देवता उसको केवल रस को पकाने का, औषधीय गुण लाने का काम करते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की किरणों को कम ना आके, देखिए जैसे जब पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, तो ज्वार भाटा इतना बड़ी बड़ी तरंगे उड़ती हैं उसमें, समुद्र में से निकलती हैं, तो वो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है, पृथ्वी के ऊपर पूरी पृथ्वी पड़ता है। इसी तरह से अगर चंद्रमा की किरणों का अगर हम रात को उसके ऊपर रिसर्च करें तो पता लगेगा कि सभी पदार्थों में औषधीय गुण भर जाता है। आखिर फिर ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐसा क्या होता है? शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, तो इसलिए उसका जो शीतलता है, उसका जो सोमरस भरने का इफेक्ट है, सबसे ज्यादा होता है और पूरी मानव जाति के ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर उसका बड़ा असर पड़ता है। तो चंद्रमा की खीर शरद पूर्णिमा की खीर कैसे बनाएं, मैं आपको बताता हूं कि शरद पूर्णिमा की खीर पीतल के बर्तन में कलई करा के, जैसे कलई करा के बनाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे जो भी बर्तन आपके पास है उसमें बना सकते हैं, लेकिन अगर पीतल का बर्तन तो हो तो बड़ा अच्छा है। मुट्ठी भर आप चावल ले लें, वो 1 किलो दूध ले लें, 1 किलो पानी उसमें मिला दें, 1 किलो दूध 1 किलो पानी, मुट्ठी भर चावल और उसमें देसी खांड डाल के ये खीर बनानी है। रात्रि के 9 बजे तक ये खीर बन जानी चाहिए, रात के 9 बजे तक ये खीर बना लें जरूर, जिससे कि फिर पूरा उसको एक्शन करने का मौका मिल जाए, चंद्रमा की किरणों को उसको पकाने का मौका मिल जाए, उसमें सोमरस भरने का मौका मिल जाए। फिर इसको एक मलमल के कपड़े से ढक के और फिर एक छत के ऊपर या बालकनी में ऐसे स्थान पे रख दें कि कोई भी बंदर बिल्ली इसको खा ना जाए, ढके ऐसे रख दें। इसका अगर कोई छीका सा इसके ऊपर रख सकते हैं, लोहे का बर्तन ऐसे लोहे का जाल सा रख सकते हैं, तो वो उसे ऐसी सुरक्षा कर दे, जीव जंतु इसमें चले ना जाए, ये ध्यान रखें। तो इसमें जो किरणें जाती रहे, कांच की चीज भी ना ढके इसके ऊपर, कांच की चीज भी ना, एक मलमल का कपड़ा ही काफी है। और अगर चाहें तो अगर बना ले आप पीतल के बर्तन में, फिर चांदी के बर्तन में भी भर के रख सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो जो भी बर्तन आप रख दें, कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का अंगूठी हो तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। एक आम व्यक्ति, जो हम लोग आम स्वस्थ परिवार है, वो आम तौर से जो खीर बनाई है वो ले सकते हैं। अगर चाहे तो उसमें केसर के पत्ते भी डाल सकते हैं और चांदी का अगर कोई सिक्का हो तो छोटा वो डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी के यहाँ किसी को कोई परिवार में सदस्य को दिक्कत है तो वो लोग इसमें, जैसे अगर किसी को सांस की दिक्कत है तो सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं, सौंठ का पाउडर डालें। फिर किसी को अगर हृदय रोग की दिक्कत है तो पीपल की छाल उसमें डाल सकते हैं। ऐसे ही सफेद मूसली, अगर कमजोरी है, पोटेंशियम की कमी, सफेद मूसली डाल सकते हैं। जच्चा अगर बच्चे को दूध पिलाते तो उसमें अश्वगंधा और शतावरी ये डाल सकते हैं। फिर बनफशा, हमें नींद अच्छी आए, हमें डिप्रेशन की दिक्कत ना हो तो बनफशा डाल सकते हैं। अर्जुन की छाल, हृदय रोगों के लिए अर्जुन की छाल भी बड़ी अच्छी रहती है। फिर हड्डियों की ओवरऑल कमजोरी को दूर करने के लिए हम वंशलोचन उसमें मिला सकते हैं। फिर पुनर्नमा का भी बड़ा फायदा होता है। तो एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए आप ऐसी ऐसी चीज औषधि मिला सकते हैं। अदरवाइज सिंपल खीर बना लें, बड़ा अच्छा रहेगा। इसकी जो मिठास है, इसकी जो सोमरसता है, इसकी जो सौम्यता है, इस खीर की बड़ी ही जादुई है। पूरे साल भर आपके ऊपर सुरक्षा का कवच बना के रखेगी। देखिए, विज्ञान ने बड़ी सारी चीजों पर रिसर्च की है और बड़ी सारी चीजों के ऊपर रिसर्च होने अभी बाकी है, तो इसके ऊपर रिसर्च बड़ी कम हुई है। आयुर्वेद ने रिसर्च की है, नेचुरोपैथी ने रिसर्च की है और इंडियन फिलोसफी में तो बड़े ऋषि मुनियों ने रिसर्च की है। साइंस में अभी रिसर्च होनी बड़ी बाकी है, लेकिन हम इस रिसर्च का इंतजार नहीं करेंगे, हम तो फायदा उठाएंगे। हम तो पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से इस खीर का फायदा उठाते हैं। तो आम खांसी जुकाम बलगम से भी दिक्कत दूर होती है, पित्त भी शांत होता है, एसिडिटी भी दूर होगी, फिर पेट में गैस सफारा भी नहीं होगा अगर ये खीर खाएंगे। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। जो बच्चे कमजोर हैं उनमें पुष्टता आएगी, पौष्टिक होती है उनके लिए। जिन बच्चों का वजन ना बढ़ता उनका वजन भी बढ़ेगा और ओवरऑल हमारी ओवरऑल फिटनेस को, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी खीर, एसिडिटी को भी दूर करेगी। इसलिए शरद पूर्णिमा की खीर जरूर बनाएं,
खाएं, और जिसको कोई औषधि उपयोग करना है, स्पेशल औषधि उपयोग करना है, तो इन जड़ी बूटियों का फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो ये तो सबके लिए फायदेमंद है। वात पित्त कफ किसी भी तरह के रोग हो, उन प्रकृति को समान करती है खीर, तो इसलिए इसका फायदा जरूर है।